नमस्कार, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पीएम मोदी ने नारी के सम्मान को बताया समाज और देश के विकास की पहली सीढ़ी। कहा, आज समाज, सरकार और बड़ी संस्थाओं में महिलाओं को दी जा रही है ज्यादा तरजीह। पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को सौंपा अपने सोशल मीडिया अकाउंट का जिम्मा। नारी शक्ति को किया नमन। अलग अलग क्षेत्र की महिलाएं साझा कर रही हैं अपनी उपलब्धियां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत में महिलाओं की भूमिका को बताया अहम। नारी शक्ति से विकसित भारत, इस विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में महिलाओं को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने पर दिया जोर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने माइक्रोसॉफ्ट नोएडा कैंपस का किया उद्घाटन। प्रदेश में निवेश के लिए दुनिया को किया आमंत्रित। का इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है यूपी। और रूस ने यूक्रेन के डोनेट्स्क पर देर रात किया हवाई हमला। हमले में करीब 11 लोगों की मौत, 30 घायल, कई इमारतें क्षतिग्रस्त। और अब सभी खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नवसारी में लखपति दीदियों से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने महिलाओं के साथ उनके अनुभवों और सशक्तिकरण की यात्रा पर चर्चा की। महिलाओं ने प्रधानमंत्री को बताया कि कैसे पीएम की विभिन्न योजनाएं उनके जीवन में बदलाव लाने और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मददगार साबित हुई हैं। लखपति दीदी पहल के तहत देश भर में अब तक करीब 1,50,00,000 से ज्यादा महिलाएं लखपति दीदियां बन चुकी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने स्वयं सहायता समूह के सामर्थ्य को 5 गुना बढ़ा दिया है और अब 20 लाख का ऋण बिना किसी गारंटी के दिया जा रहा है। जब हमारी एक बहन लखपति दीदी बनती है तो पूरे परिवार का भाग्य बदल जाता है। महिलाएं अपने काम में गांव की दूसरी महिलाओं को भी जोड़ती है और मेरा तो विश्वास है, जिस काम को माताएं बहनें हाथ लगाती है ना, उस काम का गर्व भी बढ़ जाता है। धीरे धीरे घर से शुरू हुआ काम एक आर्थिक आंदोलन बन जाता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के इसी सामर्थ्य को निखारने के लिए बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार ने इसके बजट को 5 गुना बढ़ा दिया। इन स्वयं सहायता समूहों को 20 लाख रुपए तक का बिना गारंटी का लोन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने नवसारी में ही लखपति दीदी सम्मेलन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान 25,000 स्वयं सहायता समूह की 2.5 लाख महिलाओं को 450 करोड़ रुपए से ज्यादा की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। प्रधानमंत्री ने कुछ सखी मंडल और स्टार्टअप्स को चेक प्रदान किए। वहीं लखपति दीदियों को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री ने उन्हें उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रमाण पत्र भी प्रदान किए, जिसमें प्रोसेसिंग यूनिट, ड्रोन दीदी, बैंक सखी, कृषि, बागवानी जैसे कार्य करने वाले स्वयं सहायता समूह शामिल थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीता दशक महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके नेतृत्व का रहा है। ऐसे में विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में भी महिलाओं की भूमिका अहम होगी। गांधी जी कहते थे, देश की आत्मा ग्रामीण भारत में बसती है। गांधी जी के कि देशનો આત્મા ભારતના ગામડામાં છે। आज मैं उसमें एक पंक्ति और जोड़ता हूं। ग्रामीण भारत की आत्मा ग्रामीण नारी के सशक्तिकरण में बसती है। इसलिए हमारी सरकार ने महिलाओं के अधिकारों को
और महिलाओं के लिए नए अवसरों को बड़ी प्राथमिकता दी है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समृद्ध करने के लिए गुजरात सरकार की योजना जी सफल और जी मैत्री का प्रधानमंत्री ने शुभारंभ किया। जी सफल योजना अंत्योदय कार्ड धारकों को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है, जिसके तहत वित्तीय सहायता और उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जाएगा। आजीविका उपलब्ध कराने के लिए महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। वहीं जी मैत्री राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका बढ़ाने के लिए कार्यरत उद्यमियों और स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इससे रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत में महिलाओं की भूमिका को अहम बताया है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर नारी शक्ति से विकसित भारत इस विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि आज का दिन महिलाओं की उपलब्धियों को सम्मानित करने का और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का अवसर है। ये दिवस महिलाओं की उपलब्धियां का सम्मान करने, उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और महिला पुरुष समानता को बढ़ावा देने के प्रति स्वयं को समर्पित करने का अवसर है। इस सम्मेलन का विषय नारी नेतृत्व से विकसित भारत अत्यंत प्रासंगिक है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की परंपरा के 50 वर्ष पूरी हो रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस कालखंड में नारी समुदाय ने अभूतपूर्व प्रगति की है। मैं अपनी जीवन यात्रा को भी इसी प्रगति की कड़ी मानती हूँ। ओडिशा के एक साधारण परिवार और पिछड़े क्षेत्रों में जन्म लेने से लेकर मेरी राष्ट्रपति भवन तक की यात्रा भारत के समाज में नारी को मिले समानता के अवसर एवं सामाजिक न्याय की कहानी है। और राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि देश की नारी शक्ति को राजनीतिक यानी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल रूप से सामाजिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है। देश की नारी शक्ति राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बने और विकसित भारत के हमारे संकल्पों को नेतृत्व प्रदान करे, इसके लिए भारत सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा और विभिन्न विधान सभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान उनके राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। जमीनी स्तर पर महिलाओं को सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह से उन्हें जोड़ा जा रहा है। वे आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करें, इसके लिए लखपति दीदी कार्यक्रम चल रहा है। नमो ड्रोन दीदी योजना भी महिलाओं के आर्थिक और तकनीकी सशक्तिकरण का माध्यम बने रही है। सरकार के ये सभी प्रयास विभिन्न स्तरों पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर रहे हैं और उन्हें जीवन में नई ऊंचाई छूने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारी बेटियां विकसित भारत के सपने को साकार करने में पूरा योगदान दे रही हैं। इसके लिए जरूरी है कि समाज उन्हें आगे बढ़ने के लिए और भी अच्छा एक एटमॉस्फेयर, एक वातावरण प्रदान करे। हमारी बेटियां विकसित भारत के सपने को साकार करने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। इसके लिए जरूरी है कि समाज उन्हें आगे बढ़ने के लिए और भी अच्छा वातावरण प्रदान करे। उन्हें एक ऐसा वातावरण मिलना चाहिए जिसमें वे बिना किसी दबाव या भय के अपने जीवन के बारे में स्वतंत्र निर्णय ले सके। हमें एक ऐसा आदर्श समाज का निर्माण करना चाहिए जहां कोई भी बेटी या बहन किसी भी समय कहीं भी अकेला जाने में और कहीं भी रहने में डरे नहीं। महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव ही भयमुक्त सामाजिक वातावरण का निर्माण करेगा। ऐसे परिवेश में जो आत्मविश्वास उत्पन्न होगा वो हमारे देश को नई ऊंचाई लेकर जाएगा। और वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को शुभकामनाएं दी हैं।
उन्होंने कहा कि भारत में हजारों साल पहले ये कहा गया कि जहां माँ बहन बेटियों को मान सम्मान और इज्जत की नज़र से देखा जाता है वहीं देवता निवास करते हैं। हमारे लिए बहनें और बेटियां देवी स्वरूप हैं और पीएम मोदी का संकल्प है महिला सशक्तिकरण का। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं अपने देश की प्रदेश की सभी बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। भारत में हजारों साल पहले यह कहा गया है, जहां मां बहन बेटी को मान सम्मान और इज्जत की नजर से देखा जाता है वहीं देवता निवास करते हैं, भगवान निवास करते हैं। हमारे लिए बहनें और बेटियां देवी स्वरूपा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है महिला सशक्तिकरण। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की सदस्य और प्रख्यात लेखिका डॉक्टर साधना शंकर की पुस्तक कॉन्टिनम का लोकार्पण किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि इस तरह की पुस्तक नई पीढ़ी को प्रेरित करती है। आज इंटरनेशनल वुमेन डे है, मैं अपना शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। विशेष करके हमारा महिलाओं के बारे में मैं इतना कह सकता हूँ कि भारत का महिला भारत देश के लिए जो काम कर रहे हैं हम लोग सब प्राउड फील कर रहे हैं हर एक क्षेत्र में। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और डॉक्टर साधना शंकर की लिखी 7 पुस्तकों में साइंस फिक्शन पर आधारित ये दूसरी पुस्तक है। लिफी प्रकाशन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। 262 पन्नों के इस अंग्रेजी उपन्यास में प्रेम कहानी और साइंस फिक्शन का रोचक मिश्रण पाठकों को बांधे रखता है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को एक तरह से कंटिन्यूम की कड़ी में जोड़ के ये देखना की कोशिश की है कि महिलाओं के जीवन में कितना परिवर्तन आया है और बेस पे कितना परिवर्तन नहीं आया है और आगे चल के क्या परिवर्तन आ सकता है। प्रेम के कितने आयाम हैं, कितने तरह के उसके दायरे हैं, पुरुष और स्त्री के बीच में प्रेम, माँ और बच्चे के बीच में प्रेम, जो रिलेशनशिप्स फेल हो जाती हैं उनके बीच का क्या प्रेम बचता है नहीं बचता है। तो इन तरह की चीज़ों को उसमें एक्सप्लोर किया है। और इस वक्त दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक बहुत ही खास कार्यक्रम को संबोधित कर रही हैं। आइए सीधे रुख करते हैं। योजनाओं पे चर्चा करी जो दिल्ली की बहनों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी थे। उसमें चाहे सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने की बात थी, चाहे हमारी जो पीसीआर हैं उनको महिलाओं के साथ जोड़ते हुए महिला कांस्टेबल उसमें रहे और पिंक पीसीआर और पिंक पुलिस स्टेशंस की संख्या बढ़ाने के लिए दिल्ली में काम किया जाएगा। वन स्टॉप सेंटर, जहां पे कोई महिला यदि प्रताड़ित हो, परेशान हो, उसको जिस भी प्रकार की लीगल या असिस्टेंस जो चाहिए हो, इसके लिए दिल्ली के हर जिले में वन स्टॉप सेंटर्स का निर्माण किया जाएगा। पब्लिक टॉयलेट्स, जिसके लिए मोदी जी ने देश भर में इतनी बड़ी मुहिम चलाई पर दिल्ली उससे महरूम रही। अब दिल्ली में भी हर जगह जहां जहां इस सुविधा की जरूरत है पिंक टॉयलेट्स का निर्माण किया जाएगा। हर वो वादा जो हमने दिल्ली की बहनों से किया है उसे पूरा करेंगे और उस वायदे का जिक्र मैं आपको करती रहूंगी। अब केवल क्योंकि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी सुनेंगे, मैं आप सबको धन्यवाद करते हुए अपनी सब बहनों का इतना प्यार, इतना स्नेह जो मुझे इस 30 वर्ष के अपने कार्यकाल में मिला, हमारे नेतृत्व का जो आशीर्वाद मिला, मेरी वानथी दीदी का जो मुझे साथ मिला। मैंने 5 राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ काम किया है दीदी, किरण महेश्वरी जी के साथ, उसके बाद माननीय स्मृति ईरानी जी के साथ, सरोज पांडे जी के साथ, विजया ताई के साथ में और आपके साथ। मैं बताऊं, ऐसा संगठन
और ऐसा नेतृत्व मैंने देखा नहीं, जहां एक एक हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सैकड़ों बहनों को इस राजनीतिक फील्ड में खड़ा किया, उन्हें संबल दिया, उन्हें आगे बढ़ाया। एक बार जोरदार तालियां हमारे इस महिला मोर्चा के राष्ट्रीय नेतृत्व को और आदरणीय वानथी दीदी को। जब यूपी में चुनाव था और आपने पहली बार इतने बड़े स्तर पे महिला विस्तारकों की योजना बनाई, तो मैं आज आपको याद दिलाती हूं कि उस समय 800 महिलाएं देश भर के कोने कोने से उत्तर प्रदेश गई और महीनों उन्होंने वहां पे काम किया, कोई 1 महीना, कोई 2 महीना, क्योंकि ये एक इतना बड़ा मजबूत संगठन है जिसमें हर व्यक्ति की भूमिका सुनिश्चित की गई और एक बहुत बड़ा रोल महिला मोर्चा का रहा, जिसमें मैं बता सकती हूं कि अपना घर बार परिवार छोड़ के किसी अन्य राज्य में 2-2 महीना काम करना, यह केवल भारतीय जनता पार्टी का संगठन ही कर सकता है। और यही कारण है कि देश भर में आज महिलाओं का इतना बड़ा समर्थन हमारी पार्टी के साथ जुड़ा है। आदरणीय मोदी जी को उनका आशीर्वाद मिल रहा है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार हमारी केंद्र में सरकार चुन के आई। हर राज्य में देख रहे हैं लगातार हमारा ग्राफ बढ़ रहा है। हर जगह जहां पे सरकार चुनी जाती है वहां पे महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाहूंगी कि एक बार अपने लिए आप ताली बजाएं। इतना काम आपने किया, चाहे वो हरियाणा था, चाहे छत्तीसगढ़ रहा, चाहे मध्य प्रदेश था, उत्तर प्रदेश था, दिल्ली, हर राज्य के लिए आप लोगों ने बहुत काम किया। और आज सरकार निर्माण में और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ जो बड़ा है उसमें बहनों की बहुत बड़ी भूमिका है। और शायद उसी भूमिका को देखते हुए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने लगातार इस सम्मान की श्रृंखला जारी रखी है कि हर एक के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ पद, दायित्व, हर चीज हमें मिल रही है। मैं दिल की गहराई से अपने संगठन को धन्यवाद देती हूं और कहना चाहूंगी कि जो ठान ले वो हर जंग जीत जाती है। जो ठान ले वो हर जंग जीत जाती है। तो दिल्ली बीजेपी दिल्ली महिला मोर्चा के कार्यक्रम को दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस वक्त संबोधित कर रही थी और इस कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। आपने देखा इन तस्वीरों के जरिए। बढ़ेंगे आगे। दिल्ली में तीसरा स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी आकलन कार्यक्रम शुरू हो गया है। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम की मुख्य थीम किफायती स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा है। कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि किफायती स्वास्थ्य सेवाएं सभी तक पहुंचे, जिसके लिए हम सभी प्रयासरत हैं। देश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में 101 मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, जबकि एम्स की संख्या 22 हो गई है। Primary health care is being cared by a network of more than 175,000 Ayushman Arogya Mandirs under the National Health Mission. These Ayushman Arogya Mandirs provide comprehensive health care in the form of 12 packages of services, including free screening of non-communicable diseases like diabetes, hypertension, and 3 types of screening like cancer of oral cancer, breast cancer, and cervix cancer. Since 2014, there has been 101% of increase in the medical colleges. We have given a lot of emphasis to medical education. And I can say that 130% of increase has been there in the MBBS seats. पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार ने राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर उनके स्मारक के लिए सरकार द्वारा आवंटित भूमि को स्वीकार कर लिया है। ये स्मारक दिल्ली के राजघाट के पास स्थित समाधियों के परिसर में 900 वर्ग मीटर के भूखंड पर बनेगा। पिछले हफ्ते सिंह की बेटियां उपिंदर सिंह और दमन सिंह अपने जीवन साथी के साथ भूखंड का जायजा लेने गई थी। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी गुरशरण कौर ने सरकार को एक औपचारिक स्वीकृति पत्र भेजा। मनमोहन सिंह का स्मारक बनाने का काम एक ट्रस्ट को दिया जाएगा, जिसका गठन उनका परिवार ही करेगा।
उस ट्रस्ट को सरकार से अधिकतम 25 लाख तक की सहायता राशि भी दी जाएगी। और इस वक्त एक बार फिर से हम आपको लिए चलते हैं दिल्ली भाजपा महिला मोर्चा के एक विशेष कार्यक्रम को। इस वक्त भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित कर रहे हैं। आइए सीधे रुख करते हैं। बैजयंत पांडा जी, हमारे अलका गुर्जर जी, हमारी सहप्रभारी, सम्मानित मंच और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए हमारी महिला मोर्चा की वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता बहन और मातृशक्ति। सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से और पार्टी की ओर से आप सबको महिला दिवस के, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि महिला शक्ति और ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इसको न ही सिर्फ नमन करता हूं बल्कि दिल्ली की महिलाओं को और दिल्ली की आम महिलाओं को नमन करते हुए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में बहुत बड़ा योगदान किया है। इसके लिए मैं विशेष करके उनको धन्यवाद देता हूं। यह जीत संभव नहीं थी अगर हमको महिलाओं का आशीर्वाद न मिलता। यह जीत संभव नहीं थी अगर हमको महिलाओं का साथ नहीं मिला होता। यह जीत अगर संभव हुई है तो वह यहां बैठी मातृशक्ति और बहनों के आशीर्वाद से और सहयोग से मिली है। और इसलिए मैं यह भी बताना चाहता हूं कि चाहे भारतीय जनसंघ हो या आज भारतीय जनता पार्टी हो, जिस बात को रेखा जी कह रही थी कि मुझे तो घर से उठा करके लोगों ने समाज के काम में लगाने में ये पार्टी ने योगदान किया, ये रीति नीति अभी की नहीं है। जब 1952-53 में भारतीय जनसंघ बना तो उस समय से भारतीय जनसंघ की सोच थी कि महिला शक्ति को आगे लाओ और हमारी राजमाता विजयराजे सिंधिया को उस समय उपाध्यक्ष बना करके महिला शक्ति के काम में जोड़ा था। तब से लेकर के ये यात्रा चली है। और इसलिए आज हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये नारी शक्ति नहीं, ये नारी द्वारा लेड डेवलपमेंट, जिसको विमेन डेवलपमेंट नहीं, विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं और नारी सशक्तिकरण से इस ध्येय को लेकर के चल रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को और उनके शब्दों को आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने जब कहा कि व्हेन वुमेन प्रॉस्पर, जब नारी शक्ति का विकास होता है, देन द वर्ल्ड प्रॉस्पर्स, दुनिया आगे बढ़ती है, दुनिया का विकास होता है। इसलिए नारी शक्ति को भारतीय जनसंघ ने और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा मूल रूप में मान करके उसको चला है। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि ये जो आत्मनिर्भर भारत है, ये जो विकसित भारत है, इसकी जब हम कल्पना करते हैं तो ये तब तक संभव नहीं है जब तक हम नारी के मन में आत्मविश्वास नहीं पैदा करते। जब नारी के मन में आत्मविश्वास पैदा होता है तब हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते हैं। और इसीलिए मैं आज वानती जी को, हमारी प्रदेश अध्यक्षा जी को और उनकी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि आपने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को यह भव्य कार्यक्रम करके आपने जिस तरीके से इस कार्यक्रम को शोभा दी है, इसके लिए आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं।
आपने जो कार्यक्रम चलाए, फिर चाहे वो कार्यक्रम 1 करोड़ सेल्फी कैंपेन हो, 2 डे ऑर्गेनाइजेशनल विजिट्स हो, चाहे स्नेह यात्रा हो, चाहे अटल अवार्ड हो, चाहे सुषमा स्वराज अवार्ड हो, ये सारे के सारे कार्यक्रम आपने न ही अपने भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से जुड़े हुए नेत्रियों का सम्मान किया, बल्कि समाज में जिन नेत्रियों ने अपने काम को आगे बढ़ाया उनको भी मुख्य धारा में लाने का काम आपने किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं यहां ये भी आपको बताना चाहता हूं, जिस सोच की चर्चा रेखा गुप्ता जी कर रही थी, वो मैं बताना चाहता हूं कि वो सोच इस बात को बताता है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जिस काम को यूपीए और अन्य पार्टियां 30 साल में 3 दशक में नहीं कर सकी, वह नरेंद्र मोदी जी ने 3 दिन में करके दिखा दिया। यह भी हम सबको देखने को मिलता। और इसीलिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगले लोकसभा में आज सबसे ज्यादा नारी एमपी राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास है। आज सबसे ज्यादा लोकसभा एमपी भारतीय जनता पार्टी के पास है। और आने वाले समय में आपको कानून के संरक्षण में हमारे लोकसभा में 33% महिला लोकसभा की सदस्य बनेंगी। इसके लिए भी आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज नारी पंचायत से लेकर नारी पंचायत भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक महिलाओं का नेतृत्व हो रहा है। इसके लिए भी आपको बधाई देना चाहता हूं। हमारे आदिवासी महिला राष्ट्रपति भारत की प्रथम नागरिक के रूप में काम कर रही हैं। अभी रेखा जी ने बताया, वानती जी ने बताया, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी भारत के इतिहास में भारत के 75 साल से ज्यादा के आजादी में 8 बार लगातार किसी को अपना बजट रखने का सौभाग्य मिला तो वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को मिला है। अगर फुल टाइम विदेश मंत्री बनने का सौभाग्य किसी को मिला तो वो हमारी स्वर्गीय आदरणीय सुषमा स्वराज जी को मिला, जो विदेश मंत्री के रूप में काम किया। आज हमारी लोकसभा की सदस्य, राज्यसभा की सदस्य तो है ही, लेकिन आज जब हम 13 राज्यों में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आज 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बड़े राज्यों की और एक दिल्ली राज्य की मुख्यमंत्री महिला बनकर के आई हैं। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मैं वानती जी से बोलता था, वानती जी मुझसे बोलती थी, नड्डा जी व्हाट अबाउट वुमेन, व्हाट अबाउट वुमेन। हम बोलते थे मैडम वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। और आज मैं ये गौरव के साथ कह सकता हूं कि आपका सब्र और आपका इंतजार समाप्त हुआ और आज आप मुख्य धारा में शामिल हुई हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, ये नारी शक्ति का सशक्तिकरण, यह आर्थिक सशक्तिकरण का भी रूप है। यह सशक्तिकरण सकारात्मक सोच का भी स्वरूप है और यह सशक्तिकरण दुनिया के विकास के लिए भी इसका सशक्तिकरण है। यह हमको समझना चाहिए। और मैं तो यह भी मानता हूं, मैं तो पुरुष के दृष्टि से यह बता सकता हूं, मैं घर घर की यही कहानी होगी। अभी रेखा जी चर्चा कर रही थी, बच्चे को खाना समय पर मिला कि नहीं, टिफिन मिला कि नहीं, स्कूल से लौटा कि नहीं, आगे क्या बनेगा, शाम को क्या बनेगा, सास माता जी को क्या देना है और ससुर जी का क्या ख्याल रखना है। वहां से लेकर वीरेंद्र सचदेवा जी के घड़ी देखने से लेकर ये सारी चीजों का इन्होंने बहुत अच्छे से विवरण दिया है।
तो ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे थे जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भाजपा दिल्ली महिला मोर्चा के एक विशेष कार्यक्रम को इस वक्त संबोधित कर रहे थे। इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।